अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है जुमे का दिन है और मैंने आपको ये स्टिच किया हुआ ड्रेस बताया था और ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है और आज जुमा है तो मैंने सोचा आखिरी जुमा है तो यही वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। और इसका कलर जो है बिल्कुल ठंडा सा है और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। ये एक्चुअली दिख रहा है ग्रीन कलर है पर ये मेहंदी कलर है एक्चुअली में और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं जो अपने सारे ड्रेस जो है सना फैब्रिकेशन या फिर तो है जोबन ड्रेस मटेरियल उन्हीं के पास से लेती हूँ और जोबन ड्रेस जो है मैं जाऊँगी अब नेक्स्ट टाइम जो ढालगढ़ में है तो मैं आपको उसकी विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। और सबसे बड़ी बात अच्छी ये थी कि इस बार जितने भी ड्रेस कट थे इसके अंदर वो सारे फूल थे और मुझे जो है फुल स्लीव पहनना बहुत पसंद है तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप भी चाहिएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आज जो है सारी चिकन वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी थी और शाम को जो है मुझे एक अच्छी सी रेसिपी बनानी थी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ले आई थी सारी चीज़ें और देखिए आज जो गर्मी थी हमारे बहुत तेज़ चल रही थी और सारा घर जो ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे हेल्पर ने हमारे काम ही नहीं किया था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत क्लीन काम करके गए थे। अब जो है वापस शाम को इसकी जो हम वापस से सफाई कर लेंगे। आज ही दिल चाह रहा था कि हम कुछ चिकन के आइटम बनाएं तो फिर मैंने आज सोचा कि चिकन ग्रिल कबाब बना लेते हैं जो इजी भी है और फास्ट भी बन जाएगी। और साथ ही मैंने निकाल लिए थे हमारे मंचूरियन बॉल्स, वो भी बना लेंगे। और ये चिकन है जो मैरिनेट करनी है तो इसे धोकर जो मैं साइड पर रख लूँगी। कबाब के लिए मुझे चाहिए प्याज तो मैं इसे छील रही हूँ और देखिए इतनी अच्छी वाली प्याज जो दिखती है बाहर से लेकिन अंदर से ऐसी निकली है तो कोई बात नहीं, इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले है हमने प्याज चॉप कर लेनी है और उसका पानी है जो बिल्कुल ही हमें निकाल लेना है और उसे अलग से रख देना है। अब बारी आती है हमें चिकन का कीमा बनाने की। तो उसके लिए मैं जो है चिकन उसके जो पीसेस हैं मैं एकदम से निचोड़ निचोड़ के ले रही हूँ, बिल्कुल पानी इसमें नहीं जाएगा। तो इसे भी हम बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। और आज जो है बच्चों का दिल चाह रहा था कि वो पाइनएप्पल ले, मगर थोड़ा सा खट्टा आता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करती, पर फिर भी उन्होंने ले लिया था। और वो फ्रूट्स वाला जो है मैं ऐसे ही देकर चला गया था पर इसमें बहुत ही कांटे थे, फिर भी जैसे से करके मैंने इसे कट कर लिया है और इसे अब मैं साइड पर रख दूँगी क्योंकि अब मुझे चिकन की तरफ जाना है, क्योंकि अब मुझे देर हो जाएगी इसके लिए। तो जैसे ही मेरा चिकन का कीमा हो गया था बिल्कुल बारीक सा तो फिर मैंने उसे निकाल कर डाल दिया था प्याज के अंदर। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी एक मास का जो कबाब का मसाला आता है, वो है चिकन कबाबों का मसाला। आपके पास कोई भी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैंने इसे मिक्स कर लिया था और ये मसाला मुझे बिल्कुल ही कम लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा हमें, क्योंकि बिल्कुल हल्के से रंग आ रहे थे। तो मैंने सोचा अपना घर का भी जो इसे टच कर देते हैं। तो मैंने इसमें शामिल कर दी थी कश्मीरी रेड मिर्ची और थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी थी हल्दी पाउडर और उसी के साथ मैंने डाल दिया था इसमें होममेड गरम मसाला और चॉप करके इसमें काफ़ी सारा मैंने डाल दिया था धनिया और पुदीना। तो आपने जब भी धनिया पुदीना डालना है तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इन कबाबों में जो है इसकी जो टेस्ट और अलग सा फ्लेवर आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो आपने इसमें ज़रूर से शामिल करना है फ्रेश पुदीना और धनिया। और इसी के साथ जो है मैंने इसमें डाल दी थी कट करके जो है तीखी वाली हरी मिर्ची और उसमें शामिल कर दिया था एक जो है लेमन जो है बड़ी साइज़ का। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और आखिर में जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1 चम्मच भर के घी और इधर जो है मैंने कोयला दहकाने के लिए रख दिया है। और घी जो है इसमें ज़रूर से डालिएगा, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन डाल दीजिएगा। इससे जो है कबाब बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होती है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। कोयला है जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो मैंने एक कटोरी रख दी है और उसमें अब डाल दूँगी मैं थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। और ये रख कर जो है मैं साइड पर रख दूँगी और फिर जो अपना दूसरा काम है मैं करने लगूँगी। और आज जो हाथ लग गए थे मेरे दुख पलंगा तो मैंने उसे भी भिगो के रख दिया है। और आज जो मैं जामे शीरी बनाऊँगी तो उसमें मैं जो है डालकर पीऊँगी इंशाल्लाह। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और अच्छे से जो है शरबत हमारा तैयार हो जाता है। तो पूरे रमज़ान जो है मैंने भूल गई थी कि मैं ला के रखी हूँ। तो जी असर का टाइम हो चुका था, नमाज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं फ्रूट्स लेकर वापस आई तो देखा तो अज़ीमा है जो एक कारपेट धो रही थी और ये बड़ा हैवी सा था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपने क्यों धो लिया, पर वो सरप्राइज़ के चक्कर में उसने धो लिया था और अच्छे से इसने साफ़ कर लिया था। अब जो वाइपर लगाने लगी थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। और मेरा दिल जो चाह रहा था, बच्चा मेरा जो है रोज़ा रख के इतना सारा काम कर रहा था तो मेरा दिल जो है जल रहा था कि ये सारे काम जो है मैं कर लेती और उसने कर लिए थे। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने थैंक यू भी कहा था कि तुमने मेरा इतना बड़ा काम जो है निपटा दिया था।
और अब जो है वाइपर लग जाएगा, तो मैंने इसे कहा बस मज़ीद इसके साथ जो आपको कुश्ती नहीं लड़नी है, अब इसे हम उठाकर साइड पर रख देते हैं और फिर जो है इसे टेरेस पर डाल देंगे। घर आकर जो है मैंने सारी चीज़ें जो लानी थी बाज़ार से ले आई थी और मंचूरियन की तैयारी कर ली थी, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, तो सिर्फ थोड़े से स्टेप बताऊँगी, आप देख लीजिएगा। तो आ जाते हैं आपकी तरफ कि आप सबके कमेंट्स जो है मुझे आते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून भी मिलता है। और अब जो है मुझे कमेंट जो है बाहर की कंट्री से ज़्यादा आने लगे हैं माशाल्लाह से। तो ये एक सुकून है कि बाहर भी मेरे जो वीडियोस पसंद किए जाते हैं और सारे कमेंट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। और जो एक दो मुझे कमेंट्स आए थे वियतनाम से, तो मुझे वियतनामी तो नहीं आती, फिर मुझे इसे ट्रांसलेट करना पड़ा था और उनका भी बहुत अच्छा सा कमेंट्स था, तो उनका जवाब दिया है। और जितनी लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती है बाहर की, तो वो जो है मैं इसे ट्रांसलेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है इसके जवाब दे देती हूँ। मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब इतना ब्लॉग कोई देखता नहीं था, कोई समझता नहीं था, तो मुझे व्हाट्सएप पर और पर्सनली जब जानने पहचाने वाले मिलते थे तो उनसे यही कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, ब्लॉग मीन्स क्या होता है और ये आप क्यों दिखा रहे हो। तो फिर मुझे इनके जवाब देने बहुत ही हार्ड लगता था कि मैंने कैसे समझाऊँ। फिर मैं इनसे कहती कि आप जो है यूट्यूब पर जाएं और आप ब्लॉग्स देखें, सर्च करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है। तो 1-1.5 साल तो मेरे साथ ऐसे ही होता रहा और फिर जो है मैंने किसी के जवाब देना ठीक ही नहीं समझा, क्योंकि बार बार एक ही एक सवाल का जवाब देना भी तो मुनासिब नहीं लगता। तो फिर मैंने अपना काम जो है वैसे ही कंटिन्यू किया और आज जो है माशाल्लाह से मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है और मुझे बहुत प्यार मिलता है आप लोगों की तरफ से। पर अब जो है माशाल्लाह से सारे जो है मेरे काम को पसंद करते हैं, पर्सनली जानने वाले भी हैं और कितने लोगों के मुझे कॉल्स भी आती हैं कि आप मस्त काम कर रहे हो और हमें मज़ा आता है आपकी ब्लॉगिंग देखकर। तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो अब जो है काम चल रहा है और सब पसंद भी कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और अब जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया था बेसन को भूनकर। आपके पास जो है भुने चने का जो पाउडर हो तो वो डाल दीजिएगा, वरना ये भी चलेगा। अब इसे डालकर है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे शेप दे देंगे। तो पहले है जो मुझे लगा कि इस पीरियड्स में हो जाएगा, लेकिन जो है बहुत पतली थी तो मेरा काम नहीं बना। फिर मुझे याद आ गया कि मेरे पास जो है तंदूरी का रोट पड़ा हुआ है, तो उसी से हम लोग शेप दे देते हैं और वो जो है काम कर गया। सारी चीज़ों को मैं इसी तरह से बना लूँगी। और जो है मैं एक साइड पर जो अपना ग्रिल पैन है मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल दिया था, क्योंकि ग्रिल पैन है, आपको इसे ग्रिल करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो जैसे ही ग्रिल पैन मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने तेल शामिल कर लिया था और अब एक एक बनाकर जो है मैं इस पर कबाब रखती जाऊँगी और उसे शैलो फ्राई करेंगे। इधर जो है चटनी बनानी है हमें, पुदीना, धनिया और लहसुन डालकर, और उसमें शामिल कर दिया था हमने नमक। और मज़ेदार सी जो है हमने चटनी भी तैयार कर ली थी। और रात के खाने में मैंने बनाया था कढ़ी और खिचड़ी। हमारा मंचूरियन भी बिल्कुल रेडी है और सीख जो है एक एक बनती जा रही है और मैं इस पर डालती जा रही हूँ। अभी असर का टाइम है, इफ्तारी का जो वक्त है करीब आ रहा है, फटाफट से काम करना है। सारी जो है सीख बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया है और अच्छे से इसे मैंने ग्रिल कर लिया था। इधर दस्तरखान बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आपको सीख की मैं फ़ाइनल लुक भी बताती हूँ। तो जी आप चीज़ कितनी भी अच्छी बना लें, अगर इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। और मैंने जो एक अच्छी सी स्टील की ट्रे ले ली, उस पर मैंने सेट कर दी थी सारी ग्रिल, और मैंने लच्छा प्याज काट लिया था और चटनी को उसी के पास जो है साइड में डाल दिया था। और उसी ग्रिल पैन में मैंने बटर जो है गरम कर लिया था अच्छे से और उसको मैंने डाल दिया था अपनी सीख कबाब पर। और जैसे ही बटर डाल दिया था तो इस पर एक अच्छी सी रौनक आ गई थी और ये शाइन करने लगी थी। अब जो है हमने सारा लुक आपको बता दिया है, इफ्तार का वक्त हो चुका है, सारी चीज़ें हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।